नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आप हज़रात की खिदमत में एक इंटरव्यू पेश किया जा रहा है जिसमें हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इंडिया टीवी के एंकर को ज़बरदस्त जवाब दिया लड़कियों की तालीम के सिलसिले में। ऐसा इंटरव्यू सभी को देखना चाहिए। उम्मीद है कि आप हज़रात इसको देखेंगे और आगे शेयर भी करेंगे और ऐसे इंटरव्यू की ज़रूरत भी। मौलाना साहब, दीन की तालीम तो चले ठीक, अच्छी बात है, दुनिया की तालीम, लेकिन दुनिया की तालीम में आप जैसे को एजुकेशन के खिलाफ हैं कि लड़का लड़की जो है साथ में बैठकर पढ़ें, एक क्लास में पढ़ें। ये बात आपने कही भी है। तो फिर बाद में दुनिया में निकल कर रहना तो सबको एक ही साथ है। आज हमारे यहाँ पर लड़की जो भारत की बेटी है वो तो फाइटर जेट उड़ा रही है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन फाइटर जेट और मुसलमान लड़की उड़ा रही है। हाँ, मैं कहता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अगर फाइटर जेट उड़ाने, उनको तालीम तो दो पहले। मैं कहता हूं कि तालीम दो, तालीम देने वाली औरतें होनी चाहिए, तालीम लेने वाली औरतें होनी चाहिए। तालीम के बहुत से मौके हैं काम करने के ऐसे कि जहां औरतें नहीं। अब मान लीजिए बैंक का मसला है, मेरे पैसे बैंक के अंदर हैं, मेरी बहन के पैसे भी बैंक के अंदर हैं। अगर औरत नहीं है वहां काउंटर के ऊपर तो मेरी बहन को जाते हुए 10 मरतबा ये सोचेगी कि मैं इस अजनबी मर्द के सामने क्या। आप औरतों के लिए अलग काउंटर बनाइए, मिसाल के तरीके पर वहां औरतें बैठें, औरतें जाएं और उनसे बात करें। सर, ये झिझक तो खत्म होनी चाहिए ना, क्यों एक औरत आदमी के सामने नहीं जा सकती? नहीं, ये इस्लामी तालीम है। अब वरना तो इससे बेहयाई पैदा होगी, बेहयाई बढ़ेगी। वो ये चीज है कि इस्लाम उससे मना करता है। किसी अजनबी मर्द के साथ अजनबी औरत का इख्तिलात ये माहौल को खराब करने वाली चीज है। इससे मामलात बर्बाद होते हैं, शादी ब्याह के रिश्ते टूटते हैं, माँ बाप की इज्जत और नामूस के ऊपर लोग मर जाते हैं, लोग फंदे दे करके मार देते हैं अपनी लड़कियों को। इससे बचा करके अमन व अमान, इफ्फत व पाक दामनी बहुत बड़ा मैदान है। आप लड़कियों को सिखाइए, लड़कियों के लिए अलग काउंटर तरह तरह के बनाइए, वहां लड़कियां बैठे हैं, औरतें बैठी नहीं, ये जाएं जाकर के उनसे बात करें। इस लोग कहते हैं रूढ़िवादी सोच है, ये पुराने जमाने की सोच है। आज दुनिया बदल चुकी है। लेकिन मैं कहता हूं आज भी दुनिया के अंदर मसाइल पैदा होते हैं। आप अखबारात को पढ़िए, रोजाना बच्चियों के नामूस लुटता है और वो मर जाती हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। अमन और अमान को अगर आपको कायम करना है तो आपको इफ्फत और पाकदामनी और हया और शर्म के अंदर दरमियान में दीवार खड़ी करनी होगी, वरना इसी तरह बर्बादी होती रहेगी। और फिर इन्हीं बातों को लोग आगे कोट करके कहते हैं कि फिर इस्लाम को खराब रोशनी में दिखाने के दिखाया जाता है कि इसके महिलाओं को दबाया जाता है, इस्लाम महिलाओं के हक मारे जाते हैं। ना, ये हक अब महिला का ये हक नहीं है कि वो दूसरे गोद में जाकर के बैठ जाए। महिला का हक ये है कि वो महिला रहते हुए अपनी पाकदामनी और इफ्फत की हिफाजत करते हुए अपनी दुनिया को आबाद करे। ये है महिला साहब। लेकिन ये सारी पाबंदियां और सारे नियम जो हैं वो औरतों के लिए ही हैं। नहीं, मर्दों के लिए भी हैं। मर्दों के लिए नियम है कि चलो तो आंख नीची करके चलो, किसी अजनबी औरत के मुंह की तरफ मत देखो, बात करो तो अजनबी औरत से बात मत करो, हया और शर्म के साथ बात करो। ये क्या बात है कि सिर्फ औरत के लिए? यही चीज है। क्या औरतों के लिए तो कोई कानून बना दिया गया या मर्दों के लिए कानून बना दिया गया? औरतों को उसका पाबंद नहीं किया। औरतों के लिए कानून बना दिया गया, औरत के लिए तो ये बना दिया गया कि वो चाहे नंगी रहे, चाहे जैसा लिबास पहन करके निकले, मगर इसके नतीजे के अंदर उसकी इज्जत और आबरू किस तरह लुटेगी और कैसे उसे फंदा दे करके जान से मार दिया जाएगा, इसकी कोई ख्याल नहीं है। मर्दों को इसका पाबंद नहीं बना है। इस्लाम दोनों को कहता है, औरत चले वो भी अपनी नजर नीची करके चले, मर्द चले वो भी अपनी नजर नीची करके चले, इस पर्दे के साथ चले कि उसका हुस्न जमाल दुनिया के सामने जाहिर ना हो। आज तो बेमहाबा औरत नंगी हो करके, नंगा लिबास पहन करके निकलती है, पेट खुला हुआ है, सीने के उभार और पस्ती लोगों के सामने है, चेहरे के ऊपर लिपस्टिक लगा करके औरत निकलती है। तो ये बताइए कि फितना कैसे खड़ा नहीं होगा? इस्लाम इसका मुखालिफ है। जब घर से निकलो पर्दा करके निकलो, हुस्न जमाल के साथ ना अपने शौहर के सामने, अपने घर में हुस्न जमाल को जाहिर करो, लेकिन दूसरे अजनबी के सामने अपने हुस्न जमाल को जाहिर, ये इस्लाम का। और हिंदू भी इसी को मानता था। आज के माहौल के अंदर मुझे याद है अपने बचपन के अंदर कोई हिंदू औरत घर से बगैर घूंघट के नहीं निकल सकती थी। आज तो कोई तसव्वुर ही नहीं घूंघट का। वो क्या चीज थी?
ان کے یہاں حیا اور شرم کی قیمت تھی. آج شرم و حیا کی قیمت ہی نہیں ہے. مولانا صاحب یہاں اس پر میری آپ کی سوچ میں بھی فرق ہو سکتا ہے کہ اب کوئی مہیلا جو ہے اگر وہ ماڈرن پریدھان پہن کر نکل رہی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ننگی نکل رہی ہے, ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بے حیائی کر رہی ہے. کوئی نہ کرے, لیکن عام طور کے اوپر ہوتا تو یہی ہے. عام طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے بے حرمتی ہوتی ہے. یہ تو اب اس کا اب میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ سارے نیم قاعدے ہم نے عورت کے لیے بنا دیے. اب وہ جینس نہیں پہن سکتی, یہ بتائیے وہ ویسٹرن ڈریس نہیں پہن سکتی. اب ویسٹرن ڈریس نہیں, آپ نے تو کہا وہ ساڑی نہیں پہن سکتی, پیٹ دکھ رہا ہے تو ساڑی نہیں پہن سکتی. نہیں, سب کچھ پہنے. اپنے شوہر کے لیے پہنے, صرف شوہر اپنے ماں باپ کے لیے کے سامنے پہنے. بچی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے, لیکن اجنبی مرد کے سامنے رہے گی تو فتنہ اور فساد تو پیدا ہی ہوگا. یہ بتائیے کیسے پیدا نہیں ہوگا؟ یہ تو اس مرد کی تعلیم اور تربیت پر نربھر کرتا ہے. نہیں, اگر اس کی سوچ ایسی ہوگی بتائیے, تو اس کی سوچ بدلنی چاہیے. یہ بتائیے کئی مرد اور کئی جوان ایسے ہوں گے جن کی صحیح ہوگی؟ یہ بتائیے. آپ کر سکتے ہیں, قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں. اسکول اور کالج میں پڑھنے والے آج کے لڑکے کئی نکلیں گے جن کی سوچ اور سمجھ صحیح ہوگی. آپ نہیں کہہ سکتے یہ بات. وہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے, وہیں تو عزت و ناموس لٹتا ہے, وہیں تو ماں باپ کنویں میں کے اندر ڈوب کر کے مرتے ہیں, وہیں تو زہر کھا کر کے عورت مرتی ہے یا مرد مرتے ہیں. کیسے ہو سکتی ہے یہ بات؟ اپنی عزت بچانے کی ذمہ داری عورت کی خود ہے کہ وہ پردہ کر کے چلے, لیکن عزت آبرو پر داغ لگانے والا وہ جو مرد ہے وہ چوڑا ہو کر گھومے. نہیں, میں نے یہی بات کہی کہ مرد کو بھی پابند بنانا چاہیے. آپ نے مرد کو پابند نہیں بنایا ہے. اسلام نے جو قانون بنائے ہیں اس کے اندر مرد کو بھی پابند بنایا, عورت کو بھی پابند بنایا.